नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये महासचिव है और जागतिक खो खो के भी महासचिव है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सालों से खो खो खेला जा रहा है, लेकिन अब पहली विश्व चषक खो खो स्पर्धा दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम पे चल रही है। तो ये आपके मन में कैसे आया कि पहला वर्ल्ड कप आप लेने जा रहे हैं और उसके लिए क्या-क्या तैयारी की? वाक़ई मुझे ना बताते हुए हर्ष भी हो रहा है और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं इतना अनुभव कर रहा हूँ कि जो आज ये वर्ल्ड कप हो रहा है, ये मेरा ड्रीम था। मैं 1964 से खेलना मैंने शुरू किया और उस समय मैं कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स खेलता था। लेकिन जब बाकी गेमों के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जाते थे, वर्ल्ड खेलते थे या क्रिकेट का हम देखते थे, तो हमारी भी इच्छा होती थी कि हम भी खो-खो में कभी या कबड्डी में कभी वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन ये स्वप्न जो था, मैं ये नहीं कहूँगा कि भी जो हमारे एसोसिएशन के पहले ऑफिस बेयर रहे हैं, उन लोगों ने अपना जितना भी अथक प्रयास किया, उन्होंने इसे बढ़ाया और पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने काफ़ी फैलाया। लेकिन मैं एज़ ए कोच रहा, कोच के बाद मैं एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी में भी रहा। अभी फिर जब 2017 में मेरे को और सुधांशु मित्तल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनको जब खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कार्यभार दिया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का, तो उस समय मेरा जो नेचुरली जिसका कोई ड्रीम्स होता है, वो कोशिश करता है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने प्रधान से, सुधांशु मित्तल साहब से कहा कि जी हम एशियन चैंपियनशिप कराते हैं। तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाए हुए वो बोले कि ठीक है करा देते हैं। दैन हम लोगों ने उसका प्लान शुरू किया और हमने एशियन चैंपियनशिप कराई। वो इतनी ग्रैंड सक्सेस हुई कि उसको देख कर के लोगों ने वाक़ई ये कहा कि खो-खो जो है इतना अच्छा खेल है, इतना बढ़िया खेल है कि इसको तो विश्व भर में हम लोगों को ले जाना चाहिए। जब हमें ये हौसला मिला, तो हमने फिर एक नेशनल कराया दिल्ली के अंदर और उस नेशनल का जो व्यूअरशिप जो मिला हमें और जो हमने अल्टीमेट खो-खो शुरू किया, उसका जो व्यूअरशिप मिला, तो ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और हमने इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक और स्टेप आगे रखने की ज़रूरत महसूस की। तो लेकिन फाइनेंशियली जब मैंने सर से डिस्कशन किया, तो उन्होंने बोला नहीं यार हम कराते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले इंग्लैंड में सोचा था, लेकिन इंग्लैंड में कुछ कारणों की वजह हम नहीं करा पाए, तो हमने फिर ये निश्चय किया कि हम दिल्ली में इसे कराएँगे। और ये दिल्ली में हम लोगों ने जो आज आप देख रहे हो, ये प्लेटफ़ॉर्म आप देख रहे हो, हमने इसको कराने का जो एक अपना हमने दृढ़ विश्वास रखते हुए आगे कदम बढ़ाया। अब हमारे सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी कि बाकी कंट्रीज़ में कैसे पार्टिसिपेशन हो और वो भी सभी कॉन्टिनेंटल में। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। तो कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी थोड़ा बहुत खेला जाता था, वहाँ पर हमने कोचेज़ को भेजा, वहाँ के कोचेज़ को बुलाया और आप देखिए अगर किसी भी स्टेट या किसी भी गाँव में अगर किसी स्पोर्ट्स को, किसी एक्टिविटीज़ को शुरू करना होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मुझे आज गर्व है कि आज वो साकार हुआ कि आज हमारे पास 23 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो सभी 23 की 23 अलग-अलग कॉन्टिनेंटल्स हैं और अलग-अलग कॉन्टिनेंटल के होते हुए भी वो ओरिजिनली उसी देश के, उसी नस्ल के लोग हैं जो आज खो-खो का वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो ड्रीम था, ये मेरे लिए आज साकार होता जा रहा है। मैं सच बताता हूँ कि मैं बताते हुए मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं इस मोमेंट को देखता हूँ। बहुत बढ़िया कहा सर। आज बहुत ही ग्रैंड तरीके से ये वर्ल्ड कप होने जा रहा हो रहा है और लोग बातें कर रहे हैं कि ओलंपिक और एशियन चैंपियनशिप में जैसा इनॉग्रेशन होता है उस तरीके से या उससे बढ़िया इनॉग्रेशन यहाँ हुआ है। अ, आगे चल के मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो अपना रेगुलर खो-खो है, उसका खेल का फॉर्मेट कुछ अलग है और वर्ल्ड कप का खेलने का कुछ फॉर्मेट अलग है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से किया है। देखो क्या होता है कि समय के साथ हम लोग अगर बदलाव नहीं करेंगे, हम जो पब्लिक की डिमांड है उसे पूरा नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ आगे बढ़ेगी। और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया और
जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सदांशु मित्तल जी, वो भी बहुत ही उनका आइडिया, उनका सोच एक बहुत अलग तरह की है। तो जब उनके आइडियाज़ और हम दोनों का मिलकर के कोई चीज़ बनती थी, तो हमने इसमें बहुत तरीके से रिसर्च टाइप किया और हमने देखा कि जैसे अभी फॉर्मेट थोड़ा छोटा किया है, बड़े पे भी खेलते हैं, छोटा हमने इसलिए किया कि टीवी के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि खो-खो एक इतना फास्ट गेम है कि उसे टीवी पकड़ नहीं पा रहा था। तो जब हमने ब्रॉडकास्ट के साथ बात किया, उसने कहा भाई आप अगर इसे पूरे गेम को इसी तरह से दिखाओगे तो फिर वो कीड़े-मकोड़े की तरह ना ऐसे ही दिखाई देगा। इसलिए आप ऐसा करो कि कोई ऐसी चीज़ कीजिए जिससे इसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़े। और आज देख रहे हो कि ये दूरदर्शन में जब दिखाया जा रहा है तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इसे पसंद करने का कि हम अपनी संस्कृति, अपनी आत्मा, हमारा तो धरोहर है, हम उसे भूलते जा रहे थे। क्योंकि आप अगर इसे देखेंगे, ये खेल वाकई महाराष्ट्र से शुरू हुआ, इसके अंदर इतनी मतलब साइंटिफिक चीज़ें हैं, चाहे वो स्पीड है, एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, वो सबसे बड़ा चीज़ है नैरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है, शारीरिक और मानसिक का जो इसमें समन्वय है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उस समन्वय की वजह से ये इतना अट्रैक्टिव हो गया है पूरे विश्व में कि मुझे बताते हुए गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा गेम बनाया, एक ऐसी धरोहर हमें दी जो बिना इक्विपमेंट्स के हमें पूरा शरीर एक फिट बना देता है, जो एक अच्छा हेल्दी व्यक्ति, हेल्दी एक नागरिक हमें देने का उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत बढ़िया कहा आपने सर। मैं हमेशा कहता हूँ खो-खो एक इंटेलिजेंट गेम है, फिटनेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। किरण मौर्य जी भी कल कह रहे थे कि मैं खुद खो-खो खेल चुका हूँ और उसका क्रिकेट में मैं बहुत योगदान लिया है, उसका बेनिफिट्स ले चुका हूँ। तो उन्होंने अपने लिए अपने वर्ल्ड कप के लिए भी मैसेज भेजा था। आज मैं आगे चल के आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि इंडिया में हम लोग ये अल्टीमेट खो-खो लीग बनाई है, हर स्टेज में अपने खो-खो को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वर्ल्ड स्टेज में आज करीबन 55 कंट्रीज है, उसमें से 23 कंट्री तो पार्टिसिपेट हो चुके हैं। 55 कंट्री में अपना खो-खो चल रहा है, तो उसको 90 तक लेके जाने का सुधांशु जी बोल रहे थे। तो उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है कि आप कैसे इसको आगे लेके इतने कंट्रीज का पार्टिसिपेशन करेंगे? देखो ऐसा है कि प्लानिंग जो होती है वो पेपर पे बनती है। प्रैक्टिकल ये है कि हम लोगों ने जैसे अभी पहले कुल 4-5 कंट्रीज खेलती थी, लेकिन आज आप देखो कि 55 कंट्रीज खेल रही हैं और उसमें से 34 कंट्रीज ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन जो हमने इंटरनेशनल बॉडी ने हमारा फॉर्मेट बनाया रीजन वाइज, उसके हिसाब से 24 कंट्री आती थी, जिसमें से 23 आज आ गई हैं। एक कंट्री का वीज़ा वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा तो नहीं आ पाया। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा है कि अभी हमारे पास यूरोपियन ग्रुप हो गया है, ऑस्ट्रेलियन हो गया है, नॉर्थ अमेरिका हो गया है, साउथ अफ्रीका हो गया है, देन एशिया का है। इन सभी कॉन्टिनेंटल्स में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप अपने अपने यहाँ पर कम से कम आप 10-10 और अपना कंट्रीज़ को बढ़ाएं। जो भी हेल्प हमसे कोचिज़ का, ट्रेनिंग का, दूसरी चीज़ों का चाहिए वो हम आपको देने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सपने हमारा बहुत जल्दी पूरा होगा और हम लोग आने वाले ओलंपिक में, एशियाड में हम भारत को गोल्ड मेडल देंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है और विश्वास हमारा जो है वो कभी मुझे लगता है डगमगाएगा नहीं। उसी से जुड़ के मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रकुल में क्या स्थिति है खो-खो के लिए? राष्ट्रीय कुल में एक्चुअली जो जितना भी अपना साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो सभी खो खो खेलने के लिए इच्छुक भी हैं और उसमें करीबन 20 कंट्रीज़ खेल रही हैं। उसके बाद अपना एशियन की बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो राष्ट्रीय कुल में आती हैं। यूरोप में भी 1-2 कंट्रीज़ हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास कम से कम 25-30 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ के लिए तैयार हैं और यदि हमें कॉमनवेल्थ में चांस मिलता है तो वहाँ भी हम गोल्ड मेडल लेंगे
और हमारा अपना भी प्रयास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कल हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी से हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो प्रधानमंत्री जी से, ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे और इस खेल को बढ़ाने के लिए वह पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद जी महेंद्र सिंह त्यागी जी। ये थे महेंद्र सिंह त्यागी जी जो खो खो महासंघ के लिए 7 खंडों में या सभी खंडों में खो खो ले जाना चाहते हैं। मैं उनसे विदा लेना चाहता हूं। बाळ तोरसकर, नमस्कार। नमस्कार। आमच्या नवीन नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या आस्था टाइम्स न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन